वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बीएड का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ 2022 का जो बिहार बीएड का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट नंबर डी। इसका हम बता दें कि लगभग इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 90 प्लस है, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए 50 से एबव चाहिए। 50 से अगर एबव है तो इस बार प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। इस बार क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा हाई कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न आया था। फिर 2020 में इसी लेवल का क्वेश्चन था। 2021 में इससे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन 2021 का बात करेंगे, 2021 में थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा देर पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मॉडर्न टाइम अ सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरली सपोज टू। तो इसका आंसर हम बता देते, इसका आंसर होगा इम्पार्ट न्यू एंड द लेटेस्ट स्किल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन एंशियंट टाइम द टीचिंग प्रोफेशन वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन टू ऑल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का पूछता है, द ऑथर सिम्स टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टीचिंग स्किल। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, the modern teacher is not able to follow the ideals of his predecessors because, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द मॉडर्न टीचर हैज़ मोर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स देन इन एकेडमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब 6 से यहाँ पर सेकेंड में दिया हुआ है 6 से 8 तक है आइटम्स एंड फ्रेज वाला। तो चलिए इसका देखते हैं। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्टेन। 7 नंबर में हो गया, हिज स्पीच फील शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैड नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लिप्स एंड बाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रैपिडली। और क्वेश्चन नंबर 9 से 11 कह रहा है, सुटेबल अल्टरनेटिव्स सेंटेंस। चलिए देखते हैं। अल्टरनेटिव सेंटेंस इसमें लिखना है, वी ईट सो डैट वी, तो इसका आंसर हो जाएगा मे लिव। वी ईट सो वी डैट वी मे लिव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 का आंसर हो जाएगा डी, मे आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस ईयरली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 और 13 अपोजिट मीनिंग का अपोजिट वर्ड चेक करना है, तो मिथ का अपोजिट रियलिटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रोनिक का अपोजिट हो जाएगा टेम्पररी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर 14 और 15 में सिमिलर मीनिंग का वर्ड इसमें सेलेक्ट करना है, तो सोलिट्यूड का हो जाएगा आलूफनेस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट का हो जाएगा डिनाई इम्फेटिकली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इंग्लिश कंप्लीट हो गया, अब हिंदी में आते हैं। हिंदी में ये पैसेज है, हिंदी का पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए, हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। तो इसी में से सेलेक्ट करना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आनंद से और हृदय से। क्वेश्चन नंबर इसका पैसेज पढ़िएगा तो आंसर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, सदाचार किससे प्रवर्तित होता है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान और भक्ति से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शील दक्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक विलोम शब्द लिखना है, तो सुधा का हलाहल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान नहीं, वर्तमान हो जाता है भूत का, याद रखिएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाता है विलोम शब्द। और इसमें से प्रयुक्त संधि चुनना है, तो ज्ञानोदय कौन सा संधि है, तो ये सेलेक्ट करना है, तो इसका हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निराधार, तो निराधार स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सन्मान, क्वेश्चन नंबर 26 सन्मार्ग व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला पर आते हैं। 27 से 30 तक में कहता है सही उत्तर चुनिए। गिरी शब्द, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण भाषा का नियम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सर्कस उपन्यास के रचनाकार संजीव है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो खरी बोली हिंदी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लॉजिकल रीजनिंग आता है, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 31 है। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, तो इसमें मुर्गी है, सांप, मगरमच्छ और स्वप्न, ये तीनों पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन मुर्गी नहीं रह सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 में है, ये फिगर में कितने ज़्यादा ट्रायंगल है, तो इसमें ट्रायंगल गिनना होगा, पूरा ट्रायंगल इसमें 18 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे ये हो गया 1 2 3 4, ऐसे गिन के पूरा 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी की घंटी वाली सुई तथा मिनट वाली सुई की स्थिति में एक दूसरे से तथ्य अदली बदली कर दी जाती है, तो घड़ी द्वारा दिखाया जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से किस एक के निकटतम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3:14। जैसे कि ये हो जाएगा घड़ी, जैसे ये हो गया 9 और 9:14 का रहा है, तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और इसको उल्टा कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा घंटा का सुई, तो ये हो जाएगा 2 और 3 के बीच में है, तो 3 बजने में कह रहा है, तो ये 2 बजकर, ये मिनट का सुई यहाँ पर है, मतलब 15 मिनट से थोड़ा ऊपर रहेगा, तो ये उल्टा कर दिया जाएगा, तो मिनट का सुई यहाँ से थोड़ा और आगे चला आएगा, तो यही यहाँ पर ये सही हो जाएगा। 3 बजने में 14 मिनट कम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 34 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। कौन कौन हो जाएगा, तो ए, फिर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे नहीं होगा, के नहीं होगा, एल नहीं होगा, एम हो जाएगा, एन नहीं होगा, ओ हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा। क्यू ऐसे क्यू लिखा जाता है बड़े अक्षर में, तो ऐसे उल्टा करेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा, इसलिए क्यू नहीं हो जाएगा, क्यू नहीं होगा। आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी हो जाएगा, इसके बाद फिर यू हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, फिर डब्लू हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, और फिर वाई हो जाएगा।
वाई ऐसे लिखा जाता है बड़े अक्षर में, तो इसको उल्टा भी कर दीजिएगा तो ये यही हो जाएगा। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11। 35 का देखते हैं, ऐसे त्रिभुजों की संख्या क्या है जिसका शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष है लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा अव्यनिष्ठ है। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी 32। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। इस सीरीज नंबर सीरीज है, यहाँ पर 80 है, जैसे देखिए जैसे कि 80 है, 10 है, 70 है, 15 है और 60 है। तो इसमें पहले डिफरेंस ला के देखते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, डिफरेंस ये सम कर रहे हैं तो इसमें ये ज़्यादा है, मतलब एक से ये इससे 70 माइनस है, ये इससे प्लस है 60, ये इससे माइनस है 55, ये इससे प्लस 45। ठीक है, अब इससे पता नहीं चला है तो इसमें डबल डिफरेंस लगा कर देख लेंगे। तो ये बढ़ रहा है, इसमें डिफरेंस है 10 का, इसमें डिफरेंस है इसमें डिफरेंस है 5 का, इसमें डिफरेंस चल रहा है 10 का। तो इसके बाद जो भी आएगा तो डिफरेंस चलेगा 5 का। यहाँ पर निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो अब अगला आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और 40 फिर यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा था तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, तो 40 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें ऐसे सीरीज चल रहा है 7 + 3, ये हो जाएगा 10, और 7 + 3 तो ये हो जाएगा 10, 2 + 6 तो ये हो जाएगा 8, और ये 2 + 2 4 और 4 8, तो ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चल रहा है 7 + 3 तो ये हो गया 10, और 1 और प्लस में कितना जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 का हो जाएगा 5 - 5 25। ठीक है, 7 - 7 48, तो इसमें 10 - 10 पूछ रहा है, तो जैसे 5 - 5 24 का आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया -1 कर दिया है, 5 का स्क्वायर 25 -1 तो 24, 7 का स्क्वायर 49 तो -1 तो 48, ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100 और -1 कर देगा तो 99 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 39 देखते हैं, नंबर सीरीज ही है, यहाँ पर हो जाएगा -1 + 2 -1 + 2 -1, यहाँ पर चल जाएगा +2, ये हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्लब में 108 सदस्य है। ठीक है, 108 सदस्य हैं जिसमें से 2/3 पुरुष है, तो 2/3 पुरुष कह रहा है, 108 में से 2/3 मतलब 2/3 मेल है। ठीक है, तो इसमें फीमेल कितना हो जाएगा, तो 108 × 1 - 2/3 कर देंगे तो 1/3 फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो इंटू 1/3 तो ये हो जाएगी फीमेल। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9 और 1 छत्री 18, 36 इसका आंसर हो जाएगा, 36 फीमेल हो जाएगी। तो आगे क्या कहती है, 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है, क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं, तो 9 महिला विवाहित नहीं है, तो 36 - 9 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 और 3 तो 27, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा डी
42 में श्रृंखला चल रहा है, 2 का आधा कर दिया तो 1 का हाफ कर दिया तो 1/2, 1/2 का 1/2 कर दिए, 2 दूना 4, 1/4 हो गया। और 1/4 अब बटे इसका भी, इसका आधा कर देंगे तो 2, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 आंसर हो जाएगा, 1/8 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 देखते हैं, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर चलता है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर चलता है, ठीक है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, तो ये 12 किलोमीटर उत्तर की दिशा में हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हो गया, ठीक है। और फिर चलता है 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में, 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, ठीक है। फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में, 18, और उसके बाद फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम, तो यहीं पर आ गया, ठीक है। और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में नीचे आ जाएगा, दक्षिण की दिशा में ये हो गया 18 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 18 है, यहाँ से यहाँ 12 है, 18 और -12 कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, आरंभिक स्थल से वो कितना दूरी पर है, तो आरंभिक स्थल ये था, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, तो 6 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा ए 6 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब हाँ 44 देखते हैं, तो JAK, KBL, LCM, MDN, इसका अगला क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा BNEO। 45 का आंसर हो जाएगा ISS। ये सब अगर नंबरिंग डाल के देखिएगा तो आ जाएगा, जैसे कि J कितना नंबर पे आता है, तो 10 नंबर पे आता है, A कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, और K कितना नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे आता है, ठीक है। K कितना नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे आता है, B कितना नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है, और L कितना नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है, ठीक है। L कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, C कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, और M कितना नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। M ऐसे देखें, MD 4, एक सेकंड, और M कितना नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे, D कितना पे, 4 पे, N कितना पे, N आता है 14 नंबर पे। ये कैसे चल रहा है, तो 11 का 11 यहाँ पर उतर जा रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो बीच में तो संख्या ABCD, तो यहाँ पर E संख्या हो जाएगा, E आ जाएगा। E किस में है, ये अच्छा ये तीनों में है, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11, तो यहाँ पर 11 उतर जा रहा है, 13 12 तो 12, 13 13 तो 14, तो 14 यहाँ पर आ जाएगा, तो M स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10, अगर 10 है तो 11 आ जा रहा है, 11 है तो 12, 12 तो 13, 13 तो 14, 14 आ जाएगा, तो आगे 15, तो M के बाद N, MEN, ये 14, देखिए यहाँ पर तो E आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 14 नंबर पे N, और फिर 15 पे ONEO, ऑप्शन नंबर बी सही। ऐसे ही ट्रिक सारे में काम किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा C 45 का। 46 का आंसर हो जाएगा A JK J, ठीक है। और आगे ये पजल है, पजल सॉल्व करके देखिएगा, नहीं होगा तो बोलिएगा, तो इस पजल को सॉल्व कर देंगे। यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आता है, बाकी सारे के सारा क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर हम बता देते हैं। 47 का आंसर हो जाएगा D। 48 का आंसर हो जाएगा A भोपाल। 49 का आंसर हो जाएगा B जय अहमदाबाद, ठीक है। 50 का आंसर हो जाएगा C गोपाल और इंदर, ठीक है। अब 51 से शुरू करते हैं। तो 51 में अलग डिफरेंट
डिफरेंट वर्ड को चूज करना है। यहाँ पर ग्रेनाइट है, बिस्मथ है, एंथ्रासाइट है और लिग्नाइट है। ये तीनों सेम हो जाएगा, ग्रेनाइट अलग हो जाएगा क्योंकि ये किसी न किसी मेटल का ओर है, ठीक है। तो ये तीनों एक हो जाएगा और ग्रेनाइट अलग हो जाएगा, ठीक है। और 52 का देखते हैं, पलासी, हल्दी घाटी, पानीपत, ये तीनों सेम है और सारनाथ ये डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 53 का ईपी सेंटर, सिस्मोग्राफ और फोकस, ये तीनों भूकंप के लिए यूज किया जाता है। इपिक सेंटर, सिस्मोग्राफी, भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राफी और फोकस से कैरेटर, ये डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये वाल्व, आर्टरी और अरोटा, ये तीनों हृदय, हार्ट का पार्ट हो गया और नर्वस अलग हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 का सिविल हो जाएगा, कर्टेसी, हम्बल, ऑनेस्ट, विनम्र, विनीत और ईमानदार सेम हो जाएगा, नागरिक सबसे डिफरेंट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 56 से जनरल अवेयरनेस है, तो ये देखते हैं, ... से भरपूर आहार में प्रोटीन की वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एथलेटिक या शारीरिक परीक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है अवधिकरण, ऑप्शन नंबर ए पेरियोडाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका लिम्फोसाइट बनती है? तो ये दीर्घ अस्थि में बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेपीजी एक्सेंट आमतौर पर किस तरह के फाइल को संदर्भित करता है? तो ये छवि फाइल मतलब इमेज फाइल को संदर्भित करता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो इसका जलवाष्प आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुणसूत्र शब्द ... द्वारा गढ़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्डेयर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 65, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इस समय थे PN भागवती, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ददाब नामक एक बहुत बड़ी शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केन्या में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये बराक ओबामा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामेली जेलिमो भारोत्तोलन, ये सही है। ये जेवलिन थ्रो, स्प्रिंट और पोल वेल्ट, ये तीनों सही है और ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण। (72) हो गया। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये हो जाएगा हेनसांग चीन से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से, मेगास्थनीज ग्रीस से आया था, फाइयान चाइना से आया था, चीन से आया था, तो ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कथन किसने दिया है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह
जंजीरों में जकड़ा होता है, तो ये रूसो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 76 में हो जाएगा। बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है, तो ये आर्सेनिक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आर्सेनिक साउथ बिहार के वाटर में है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 79 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार की जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्वराज पार्टी का गठन सही किस किस काल में आया था, तो ये लगाना है। तो सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर जब चौरा चौरी कांड हुआ तब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, और उसके बाद जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, इसी से गुस्सा होकर स्वराज पार्टी का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले ये हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन की वापसी, फिर स्वराज पार्टी का गठन। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है, तो GATT है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो ये साइमोनेला टाइफी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिरुपुर विश्व में अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ये बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन नंबर, SI प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई जूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। LPG में मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था, ईमेल का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत कौन सा है, तो ये थर्मल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये थर्मल हो जाएगा। हाइड्रल एनर्जी रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, और विंड एनर्जी रिन्यूएबल है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा के कारक, तो अम्ल वर्षा के कारक हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो ये 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है मादा एनोफिलीज से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 91 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ये सबसे पहले कहा गया था पाइथागोरस के द्वारा, लेकिन पाइथागोरस इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरस्तु। ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनो इरप्शन नहीं होता है, तो ये बाल्टिक सागर में नहीं होता है। बाल्टिक सागर कहाँ पर हो गया, तो रसिया के ऊपर, रसिया और यूरोप के ऊपर ये है। बाल्टिक सी के आसपास के देश को बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर है, रसिया के ऊपर है, रसिया के नॉर्थ में, और यूरोप के भी नॉर्थ में बाल्टिक सागर है। क्वार्टजाइट का यांत्रण होता है बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी बलुआ पत्थर से मार्बल बनता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। असली तापन, प्रकाश
प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश ये क्या कर रहे हैं, मरीचिका बनती है। मरीचिका बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मरीचिका बनता है, यानी मिराज फॉर्म होता है TIR के द्वारा, लेकिन TIR ऑप्शन में नहीं। तो TIR कैसे बनता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण TIR बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये टीचिंग के लिए टीचिंग वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन नंबर, स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम में स्वयं कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक नेता के तौर पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 निम्नलिखित शिक्षण विद्यार्थियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षक मनुष्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नैतिकता किसका विज्ञान है, आचरण का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्धता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 103 नंबर क्वेश्चन हो गया। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण होता है कुशल प्रशासक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है, तो इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, आचरण और व्यवहार द्वारा होता है और नैतिकता के द्वारा होता है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। TLM का उपयोग ... के लिए किया जाना चाहिए, तो सीखने की सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा योग्यता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 109 देखते हैं। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्तुति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 110 पाठ्यक्रम का एक हिस्सा पाठ्याचार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यश पाल समिति रिपोर्ट 1999 का नाम है बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 112 सीखने के उद्देश्य का अर्थ है इच्छित सीखने के परिणाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग के लिए भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय, तो ये 36 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, तो ये डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा शुरू किया गया, ये पाकिस्तान के थे। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भीड़ भाड़। 118 हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है निराशा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी तरीका। अनुशासनात्मक शब्द ... को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
डी योजना। चलिए पूरा प्रश्न हो गया। थैंक यू देखने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।